ये अज़दवाजी जिंदगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और इस सुन्नत को जिंदा और ताबिंदा रखा जाएगा। निकाह के अंदर आप निकाह के मजलिस में होंगे, निकाह के मजलिस में बहुत सारे लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं। कोई शराब पीकर भी बैठते हैं, कोई ताड़ी पीकर भी बैठते हैं, कोई भांग खाकर भी बैठते हैं। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निकाह की मजलिस ये मजलिस इबादत है। कोई इंसान जब कोई इबादत करता है तो वो बावजू होता है, अपने जिस्म को भी पाक रखता है, अपने लिबास को भी पाक रखता है। इसलिए कहीं भी मजलिस निकाह हो तो दिल दिमाग को भी साफ और पाकीज़ा रखना चाहिए और हराम चीजों से इंसानों को बचना चाहिए। निकाह के अंदर दो चीजों को फर्ज करार दिया और एक चीज निकाह के अंदर वाजिब है और तीन चीज सुन्नत है। साहबी, बहुत मालदार साहबी, एक रास्ते से गुजर रहे थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम्हारे कपड़े पर ये पीला निशान किस चीज का है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलल्लाह, कल मेरी शादी हुई है और शादी के मौके पर जो इतर इस्तेमाल किया गया उसी की जर्दी मेरे कपड़े पर है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुबारक हो, बरकत हो तुम्हारी शादी में और तुम वलीमा कर लेना, गर्चे तुम एक ही बकरी के जरिए से हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, जबकि वो सहाबी हैं। जुबान रिसालत से ये बात निकली है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में जाने वाले हैं, इनकी बशारत मिल रही है। लेकिन हालात यूं है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हुई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पूछा। तो गोया शादी को, निकाह को इतना आसान रखा गया, इसमें सब तरफ से लोगों को जमा करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे लोगों को, अहबाब को जमा करना, ये सब दुनियावी तकाजे हैं। आइन तकाजा यही है कि सादगी के साथ शादी और ब्याह हो और निकाह हो और सुन्नत के दायरे में हो। फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, और फरमाया एक हदीस में अल्लाह के नबी ने, अलमरअतु कज़िलइ इन अक़मतहा कसरतहा, औरत को अल्लाह ताला ने टेढ़ी पसली से पैदा फरमाया। उस टेढ़ी पसली को कोई सीधा करना चाहे, इन अक़मतहा, वो टूट जाएगा, वो सीधा नहीं हो सकता। और टूटने का मतलब हो कि वो तलाक की नौबत आ जाएगी। इसलिए अल्लाह ने औरतों को जिस मेयार में पैदा फरमाया उसी से वो फायदा हासिल करे। और कुरान के इस आयत के मिस्दाक ना हो जाए, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि ये मर्द औरतों पर हाकिम ना बन जाए, महकूमियत के अंदाज से, मोहब्बत के अंदाज से अज़दवाजी जिंदगी गुजारे। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, अहम बात तो यही है कि अज़दवाजी जिंदगी में अगर हम सुन्नतों का ख्याल करेंगे तो आने वाली जो नस्ल होगी वो दीन के दाई और दीन के मुबल्लिग होंगे। अल्लाह पाक हम सबों को कहने और सुनने से भी ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए और इस तकरीब में और इस शादी में जो आने वाले मेहमान हैं उनके शर से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे शर से उनको भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बैठने को भी कबूल फरमा ले और अल्लाह पाक हमारे सुनने को भी कबूल फरमा ले। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।